हाय। सो अभी हम आ गए हैं फाइनल चैप्टर ऑफ दिस क्लास 10th पॉलिटी में। पावर शेयरिंग, फेडरलिज्म, डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी, जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट, पॉपुलर स्ट्रगल्स एंड मूवमेंट्स, पॉलिटिकल पार्टीज, आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। नाउ फाइनली विल टॉक अबाउट चैलेंजेस टू डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में क्या चैलेंजेस हैं। ये पूरा जो चैप्टर था इसने बहुत अच्छे एक्सीलेंट हमें इंसाइट्स दिए हैं कि ये डेमोक्रेसी क्यों ज़रूरी है, क्यों इतना ज़्यादा इस पे हम एम्फेसाइज करते हैं, क्या इसके बेनिफिट्स हैं और क्या इसके चैलेंजेस हैं। अब हम बात करेंगे चैलेंजेस पे। दिस कंक्लूडिंग चैप्टर ड्रॉज अपॉन all that you have learned in the last 2 years so as to address fundamental questions of democratic politics। क्लास 9th and 10th इसमें पूरा अब हम challenges यहाँ पे देखते हैं। What are the challenges that democracy faces in our country and elsewhere? What can be done to reform democratic policies? किसी भी प्रॉब्लम का दो पार्ट होता है। एक होता है आइडेंटिफाई करना कि आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि अच्छा ये गड़बड़ हो रहा है, अब उसको सॉल्यूशन लेके आओ। दिस इज़ अप टू यू। What can be done to reform democratic politics? How can our democracy become more democratic in its practice में भी और outcome में भी ज़्यादा democratize करना है। This chapter does not answer these questions, it only makes some suggestions about the way in which we can approach the questions of challenges and reform. This is a good thing. Direction दिखा रहा है, suggestions दे रहा है कि ऐसा हमें करना चाहिए। It invites you to think on your own and come up with your own reading of the challenges, your recipe of how to overcome these and your own definition of democracy. ये बहुत अच्छी अप्रोच होती है। सी आई ऑल्सो ट्राई टू डू दिस कि जब हमें सजेशन देना है, फॉर एग्जांपल इन योर आंसर राइटिंग और न्यूज़पेपर में भी हम टैम्पलेट्स देखते हैं। द पॉइंट इज़ ये आपके सामने रख दो। नाउ यू थिंक क्रिएटिवली कि आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है, इसको आप कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं दिस। तो ये जो चैप्टर है ये हमें बता रहा है कि ये चैलेंजेस हैं और ये चैलेंजेस ऐसे दूर किए जा सकते हैं। नाउ ये अब हमारी रीडिंग है, हम इन चैलेंजेस को देखते हैं, हमें इससे फिर आउटकम्स डिफाइन करने हैं। तो दिस इज़ अ बेटर अप्रोच। क्वेश्चंस ऑफ चैलेंजेस एंड रिफॉर्म, इससे थिंकिंग पावर आपकी बढ़ रही है। इनवाइट यू टू थिंक ऑन योर ओन एंड कम अप विद योर own reading of the challenges, your recipe of how to overcome these and your own definition of democracy. Wonderful. So let us talk about these challenges. थिंकिंग अबाउट चैलेंजेस। सो आपको पॉलिटिकल साइंस टेक्स्ट बुक क्लास 9th हमने पढ़ ली है। हमने देखा एक्सपेंशन ऑफ डेमोक्रेसी ऑल ओवर द वर्ल्ड में हो गया। हमारा जो रीडिंग था उसने कंफर्म कर दिया इनिशियल इंप्रेशन कि डेमोक्रेसी इज़ द डोमिनेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड। इसमें मैटर हमारा सॉर्ट है, डेमोक्रेसी इज़ गुड, बट इसमें चैलेंजेस भी हैं। चैलेंजेस ये हैं, इट डज़ नॉट फेस अ सीरियस चैलेंजर और राइवल, yet our exploration of the various dimensions of democratic politics has shown something else as well. Democracy is far from realized anywhere in the world. Democracy does not have a challenger, but that does not mean that it does not face any challenges. Challenges, internal challenges आते हैं। डेमोक्रेसी में कई बार फ्लॉज आ जाते हैं, डेमोक्रेसी कई बार रॉन्ग डायरेक्शन में भी जाती है, फिर ये ऑल्दो सेल्फ करेक्शन करता है। अ डिफरेंट पॉइंट्स इन दिस टूर ऑफ डेमोक्रेसी हमने देखा। Serious challenges that democracy faces all over the world. Challenge is not just any problem. We usually call only those difficulty a challenge जो significant है और जिनको overcome किया जा सकता है। तो we need to understand challenge is something else and problem is something else। तो यहाँ हम challenges की बात कर रहे हैं, इस challenges को हम overcome कर सकते हैं। Challenge is a difficulty that carries within it अपॉर्चुनिटी फॉर प्रोग्रेस है। हम बोलते हैं ना, लाइफ में जितने आपको चैलेंजेस मिलेंगे ना, आप उतना ही ज़्यादा रिफाइन होते जाओगे। चैलेंज इज़ अ डिफ़िकल्टी दैट कैरीज विद इन इट एन अपॉर्चुनिटी फॉर प्रोग्रेस है। वंस वी ओवरकम अ चैलेंज वी गो अप अ हायर लेवल देन बिफोर। हमारा एक नया अनलॉक हो जाता है, एक नया पावर अनलॉक हो जाती है। सो डिफरेंट कंट्रीज फेस डिफरेंट काइंड्स ऑफ चैलेंजेस। 1/4 ऑफ द ग्लोब इज स्टिल नॉट अंडर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। चैलेंजेस यूनिक होते हैं, जैसे हम सबके चैलेंजेस यूनिक है। मेरा स्ट्रेंथ अलग है, मेरा वीकनेस अलग है। योर स्ट्रेंथ इज डिफरेंट, योर वीकनेस इज डिफरेंट, योर चैलेंजेस आर डिफरेंट। सो चैलेंजेस फॉर डेमोक्रेसी इन दीज पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड इज वेरी स्टार्क। These countries face the foundational challenge of making the transition to democracy। तो एक स्टेज तो ऐसा है कि वहाँ पे डेमोक्रेसी है ही नहीं, तो उनका पहला चैलेंज है कि यहाँ पे हमें डेमोक्रेसी लेके आना है। देन इंस्टीट्यूशन ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनाना है, इन्वॉल्व करना है, एग्जिस्टिंग नॉन डेमोक्रेटिक रिजीम को नीचे लाना है और डेमोक्रेसी वहाँ पे लाना है। मिलिट्री को अवे रखना है फ्रॉम कंट्रोलिंग गवर्नमेंट और एक सोवरेन और फंक्शनल स्टेट बनाना है। तो कुछ लोगों में
कंट्रीज़ में ये चैलेंज है कि वहाँ पे डेमोक्रेसी लेके आना है। मोस्ट ऑफ द एस्टेब्लिश्ड डेमोक्रेसी के पास फेस क्या आता है, चैलेंज ऑफ एक्सपेंशन। तो चैलेंज भी हमारे ह्यूमन लाइफ की तरह होता है, जैसे जैसे हमारी लाइफ है वैसे वैसे चैलेंजेस आते जाएंगे। तो डेमोक्रेसी में फर्स्ट लेवल ऑफ चैलेंज ओवरकम कर लिया, अब सेकेंड लेवल ऑफ चैलेंज आ जाता है। दिस इन्वॉल्व अप्लाइंग द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, ऑल द रीजन्स, डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, वेरियस इंस्टीट्यूशंस, इसको एक्सपैंड करना है। ग्रेटर पावर आनी चाहिए लोकल गवर्नमेंट में। सी इंडिया में शुरुआत से पंचायती राज का हम ट्राई कर रहे थे बलवंत राय मेहता कमेटी से, फिर कॉन्स्टिट्यूशनलाइजेशन की बात होगा, फिर जाके 93 आते आते ये हमारा थर्ड टीयर ऑफ गवर्नमेंट बनेगा, डिसेंट्रलाइजेशन जो होता है ग्राउंड लेवल पे, आर्टिकल 40। तो ये एक वक्त लगता है धीरे धीरे एक्सपैंड करने में। एक्सटेंशन ऑफ फेडरल प्रिंसिपल, फेडरेशन, विमेन का इंक्लूजन, देन माइनॉरिटी ग्रुप्स के यहाँ पे फॉल्स अंडर दिस चैलेंज, ये सारे चैलेंजेस हैं। लेस एंड लेस डिसीजन शुड रिमेन आउटसाइड द अरीना ऑफ डेमोक्रेटिक कंट्रोल, बिकॉज डेमोक्रेसी से डिसीजन मेकिंग बेटर होती है। इंडिया, अदर डेमोक्रेसी, यूएस, सब जगह ये चैलेंज है। हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है, अब हम इसको एक्सपेंशन करने में लगे हैं। थर्ड चैलेंज होता है डीपनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। ये भी हर डेमोक्रेसी फेस करती है इन वन फॉर्म ऑफ अनदर। दिस इन्वॉल्व स्ट्रेंथनिंग ऑफ द इंस्टीट्यूशन एंड प्रैक्टिस ऑफ डेमोक्रेसी। जैसे हम पढ़ते हैं ना, हमारे यहाँ बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस हैं। जैसे कि हमारा इलेक्शन कमीशन है, इलेक्शन कमीशन जितना स्ट्रांग होगा, इलेक्शन उतना ही फ्री एंड फेयर वे में होगा, ट्रांसपेरेंट वे में होगा, रिस्पॉन्सिबल होगा और ऑथेंटिक होगा, और डेमोक्रेसी स्ट्रांग होगी। तो इंस्टीट्यूशन स्ट्रेंथन होते हैं, डेमोक्रेसी स्ट्रांग होती है। दिस शुड हैपन इन सच अ वे पीपल कैन रियलाइज देयर एक्सपेक्टेशंस ऑफ डेमोक्रेसी। जुडिशरी स्ट्रांग होती है, वो तुरंत डेमोक्रेसी कॉन्स्टिट्यूशन को सेफगार्ड करेगी। ऑर्डिनरी पीपल हैव डिफरेंट एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम डेमोक्रेसी, डिफरेंट सोसाइटी। चैलेंज टेक डिफरेंट मीनिंग एंड पाथ इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। हर एक का अपना एक अलग इंटरप्रिटेशन होता है। इट यूजुअली मीन्स स्ट्रेंथनिंग दोज इंस्टीट्यूशन दैट हेल्प पीपल, पार्टिसिपेशन एंड कंट्रोल। ये दोनों वर्ड इंपॉर्टेंट है, पार्टिसिपेशन एंड कंट्रोल। This require an attempt to bring down control and influence of the rich and powerful people in making the governmental decision. एक सेक्शन का यहाँ पे कंट्रोल नहीं होना चाहिए, पूरे सभी लोगों का कंट्रोल होना चाहिए, बिकॉज एवरीबडी हैज़ गॉट वन वोट। वी हैव नोटेड और हिंटेड चैलेंजेस जो वेरियस एग्जाम्पल्स में हैं, हमने क्लास 9th में देखा था। नाउ इसको हम थोड़ा कैटेगराइज करके देखते हैं। डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट, डिफरेंट चैलेंजेस हैं। जैसे यहाँ पे इन्होंने बात किया, ये हुसैनी मुबारक थे, इजिप्ट एंड ऑल। देन यहाँ पे डेमोक्रेसी के अलग चैलेंजेस थे। सीइंग द डेमोक्रेसी, इनको कहीं डेमोक्रेसी दिख नहीं रही है। देन ये लिबरल और जेंडर इक्वालिटी की है, ये हायर फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है, तो यहाँ पे ये एक नया चैलेंजेस हो गया। देन ये कैंपेन मनी एंड मसल पावर बहुत ज़्यादा है डेमोक्रेसी में, तो से यहाँ पे एक डिफरेंट टाइप ऑफ चैलेंज आ गया। तो डेमोक्रेसी का भी अलग अलग है। यहाँ डेमोक्रेसी नहीं है, देन यहाँ पे डेमोक्रेसी को ढूंढ रहे हैं, यहाँ पे डेमोक्रेसी के इवोल्यूशन की बात है। कॉन्टेक्स्ट डिफरेंट है। जैसे कि मैक्सिको की बात करते हैं। मैक्सिको में क्या है, सेकंड फ्री इलेक्शन की बात है आफ्टर द डिफीट ऑफ पीआरआई इन 2000। डिफीटेड कैंडिडेट अलीज रिगिंग, तो ये जो चुनाव हुआ ये तो रिग्ड हो गया। रिग्ड हो गया मतलब डेमोक्रेसी वीक हो गई, सो दिस इज़ अ चैलेंज। चाइना में अलग ही प्रॉब्लम है। यहाँ कम्युनिस्ट पार्टी है, ये इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाती है, बट ये कम्युनिस्ट पार्टी की मोनोपोली होती है, यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी नहीं होती है, तो ओवर पॉलिटिकल कॉन्सेंट्रेशन पावर का यहाँ पर है। तो अगेन दिस इज़ अ चैलेंज। पाकिस्तान के पास क्या चैलेंज होता है कि यहाँ पे मुशर्रफ हेल्ड रेफरेंडम, अलिगेशंस ऑफ फ्रॉड इन वोटर्स। यहाँ पे अक्सर ये भी होता है कि जो मिलिट्री होती है वो डेमोक्रेटिकली सिविल गवर्नमेंट जो आती है इलेक्टेड, उसको ये टॉपल कर देती है, कू हो जाता है यहाँ पे। सो दिस इज़ प्रॉब्लम हियर। इराक में क्या प्रॉब्लम है, सेक्टेरियन वायलेंस का यहाँ पे प्रॉब्लम है, तो अथॉरिटी नहीं बन पाई। साउथ अफ्रीका में मंडेला रिटायर हुए एक्टिव पॉलिटिक्स से, तो उनका सक्सेसर कौन होगा, इस बात पे वहाँ पे चैलेंजेस हो गए। यूएस ग्वांटानामो बे में क्या है, वायलेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ है। सऊदी अरेबिया में विमेन को अलाउ नहीं किया गया पब्लिक एक्टिविटीज़ में। फ्रीडम ऑफ रिलीजन माइनॉरिटी के लिए नहीं है, तो ये इनका यहाँ चैलेंज हो गया। यूगोस्लाविया में एथनिक टेंशन है, सर्ब्स एंड दिस अल्बानियंस में। प्रोविंस ऑफ दिस कोसोवो यूगोस्लाविया डिसइंटीग्रेट। सो डिफरेंट कंट्रीज़ डिफरेंट चैलेंज। कंट्री को हम एक इंडिविजुअल ह्यूमन बीइंग मान सकते हैं, हमारे हक की
चैलेंजेस डिफरेंट है, हर कंट्री के अपने अलग चैलेंजेस हैं। बेल्जियम में हमने देखा कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज हुआ, डच स्पीकर सेटिस्फाइड नहीं थे, देयर इज़ अ चैलेंज। श्रीलंका में सिविल वॉर हो गया था, यूएस में सिविल राइट्स पे है, यहाँ पे ब्लैक्स हैव वॉन इक्वल राइट बट उनका रिप्रेजेंटेशन कम है, मार्जिनलाइज्ड कम है। नॉर्दर्न आयरलैंड में सिविल वॉर हुआ, प्रोटेस्टेंट्स कैथोलिक एंड इनके बीच में, बट ये अभी भी ट्रस्ट नहीं है। नेपाल में मोनार्की अबॉलिश हो गई थी, कॉन्स्टिट्यूशन आ गया था, बट नया कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना है, क्या फीचर्स हैं, इम्प्लीमेंटेशन है, इस पे चैलेंजेस हैं। बोलीविया में हमने पढ़ा था वाटर स्ट्रगल होता है, तो वो जो गवर्नमेंट है वो अकाउंटेबिलिटी नहीं दिखा रही है, दैट इज़ अगेन अ चैलेंज। सो चैलेंजेस आर एवरीवेयर, डिफरेंट टाइप ऑफ चैलेंजेस हो सकते हैं ये। डिफरेंट टाइप ऑफ चैलेंजेस मतलब स्पेसिफिक इनको कैटेगराइजेशन कर सकते हैं, जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल चैलेंज है, डेमोक्रेटिक राइट्स नहीं मिले हैं, वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन प्रॉपर नहीं है, इंस्टीट्यूशंस हैं वो पपेट बन गए हैं, वो अपना इंडिपेंडेंटली बैकबोन अपना परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं वो काम। इलेक्शंस हैं ये फेयर, ट्रांसपेरेंट और रेगुलर इंटरवल पे नहीं हो रहे हैं। फेडरलिज्म और डिसेंट्रलाइजेशन इंडिया में जैसे कोविड-19 का हमने देखा। फिस्कल फेडरलिज्म एक बहुत बड़ा बात उठ के आती है, स्टेट्स बोलते हैं हम बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो गए हैं सेंटर पे, ऑल्दो आर्टिकल 280 15th फाइनेंस कमीशन इनको डिवॉल्यूशन ऑफ दिस टैक्सेस एंड ऑल बोलता है, बट दे आर सेइंग कि hमें ट्रिपल वैमी हो रही है, हमें यहाँ पे रेवेन्यू आना बंद हो गया, नॉर्मल खर्चे वैसे ही चल रहे हैं, और ये हेल्थ केयर का एक नया कोविड-19 का एक्सपेंडिचर हो गया। सो फिस्कल डिसेंट्रलाइजेशन की पावर होती है। थर्ड टीयर बोलता है कि जो मैंडेटरी पावर्स होती हैं, मैंडेटरी बातें थी कॉन्स्टिट्यूशन में 73rd में, तो हमें रेवेन्यू एंड ऑल में हमें शॉर्टेजेस हो गई है, हम प्रॉपर रेवेन्यू जनरेट नहीं कर पा रहे हैं। डाइवर्सिटी में अक्सर प्रॉब्लम हो जाती है कि हमारे यहाँ ऑल्दो कॉन्स्टिट्यूशन ने लिखा है कि किसी भी टाइप का डिफ्रेंशिएशन नहीं होगा, बट उसको अकोमोडेट करने में चैलेंजेस फील होते हैं। पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, तो देयर आर मैनी चैलेंजेस, बहुत सारे चैलेंजेस हैं, दिस इज़ फार फ्रॉम परफेक्ट। बट चैलेंजेस से हमने क्या सीखा था, चैलेंज मतलब एक अपॉर्चुनिटी है टू रिफाइन, तो ये सारी अपॉर्चुनिटी है रिफाइन करने की डेमोक्रेसी को। फाउंडेशनल चैलेंज, एक्सपेंशन का चैलेंज है, चैलेंज ऑफ डीपनिंग, ऐसे करके 3 चैलेंजेस का कैटेगरी है यहाँ पे। नाउ अब बात करें अगर पॉलिटिकल रिफॉर्म की, तो पॉलिटिकल रिफॉर्म में भी इन हायर क्लासेस विल स्टडी कि किस तरीके से इलेक्शन कमीशन ने बहुत सिस्टमेटिकली रिफॉर्म्स लाए हैं। पहले नंबर ऑफ कितने सीट से आप चुनाव लड़ सकते हो, फिर बाद में ये जो पहले बैलेट के थ्रू होता था, पेपर बैलेट होता था, उसको चेंज करके हम मशीन्स लेके आए, देन फिर एपिक आया, फिर उसके बाद अपन ने वीवीपैट लेके आ गए ताकि और ज़्यादा ऑथेंटिसिटी आए यहाँ पे। तो पॉलिटिकल रिफॉर्म्स चलते हैं, इलेक्टोरल बॉन्ड्स आए, देन अभी फिर इसकी बात आया कि आप अपना जो इलेक्शन फाइट कर रहे हैं कैंडिडेट्स हैं वो अपने सारे डिटेल्स शेयर करें। तो पॉलिटिकल रिफॉर्म्स आर देयर, समय के साथ ये इवॉल्व होते हैं। डेमोक्रेसी रिफॉर्म और पॉलिटिकल रिफॉर्म्स हैं, वी आर नॉट गोइंग टू गिव हियर अ लिस्ट ऑफ डिज़ायरेबल, बिकॉज यहाँ पे हम डायरेक्शन बस दिखा रहे हैं कि इस जगह पे हमें आगे बढ़ना है। इफ़ ऑल कंट्रीज डू नॉट हैव द सेम चैलेंजेस, तो एवरी वन कैन नॉट फॉलो द सेम रेसिपी ऑफ पॉलिटिकल रिफॉर्म। बट जो मेन बातें होती है रिफॉर्म की वो यही होती है कि रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट है, फ्री फेयर इलेक्शंस होना चाहिए, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए और पीपल का रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। यहाँ पे एक जनरल टेम्पलेट दिया है इन्होंने, जैसे कि लीगल वेज ऑफ रिफॉर्मिंग पॉलिटिक्स है, न्यू लॉज हुए टू बैन अनडिज़ायरेबल, जैसे हमने देखा था केशवानंद भारती केस, उसने बेसिक फीचर ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन कर दिया, अगर वो वायलेट कर रहा है लेजिस्लेचर तो तुरंत उस चीज़ को अल्ट्रा वायर कर देगी जुडिशरी। केयरफुली डिवाइस चेंजेस हैं लॉ में, डिस्करेज करते हैं रॉन्ग पॉलिटिकल प्रैक्टिस और एनकरेज करते हैं गुड वन। तो ये क्रिकेट की तरह है रूल में, चेंज इन रूल्स ऑफ LBW डिसीजन हेल्प टू रिड्यूस नेगेटिव बैटिंग टैक्टिक्स। तो द पॉइंट इज विद टाइम वी इवॉल्व और रिफॉर्म्स हम लेके आते हैं। लीगल प्रैक्टिस मस्ट केयरफुली लुक एट व्हाट रिजल्ट इट विल हैव ऑन पॉलिटिक्स, समटाइम्स द रिजल्ट मे बी काउंटर प्रोडक्टिव। सम स्टेट्स हैव बैंड पीपल हु हैव मोर देन 2 चिल्ड्रन फ्रॉम कॉन्टेस्टिंग पंचायत इलेक्शंस, इस पे सवाल उठे थे, इससे डिनायल ऑफ डेमोक्रेटिक अपॉर्चुनिटी हो गया, काफ़ी सारे लोग हैं जो इसमें अब कॉम्पीट नहीं कर पाएंगे, तो इस बात पे भी सवाल उठता है। लॉज दैट गिव पॉलिटिकल एक्टर्स इंसेंटिव टू गुड थिंग्स हैव मोर चांस ऑफ वर्किंग। बेस्ट लॉज जो होते हैं वो एम्पावर करते हैं पीपल टू कैरी आउट डेमोक्रेटिक रिफॉर्म। राइट टू इन्फॉर्मेशन एक जैसा गुड एग्जाम्पल है, इसने लोगों को एम्पावर किया, हम जान सकते हैं, हमारे पास हक है कि आप इन्फॉर्मेशन दो, आप जो काम कर रहे हो उसकी इन्फॉर्मेशन दो। सच अ लॉ हेल्प्स कंट्रोल करप्शन एंड सप्लीमेंट द एग्जिस्टिंग लॉ, इससे अकाउंटेबिलिटी रेस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा आती है। डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स आर टू बी ब्रॉट अंडर प्रिंसिपली थ्रू पॉलिटिकल प्रैक्टिस में ये आने चाहिए रिफॉर्म्स। पॉलिटिकल रिफॉर्म्स शुड बी ऑन वे ऑफ स्ट्रेंथन डेमोक्रेटिक प्रैक्टिस, हमारा एम है। इंक्रीज इम्प्रूव क्वालिटी पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन बाय ऑर्डिनरी सिटीजन।
एनी प्रपोजल फॉर पॉलिटिकल रिफॉर्म शुड थिंक नॉट ओनली अबाउट कि गुड सॉल्यूशन क्या है, बट ये भी देखना चाहिए कि इसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे और कैसे इसका वर्कआउट होगा ये आगे. इट इज़ नॉट वेरी वाइज टू थिंक दैट लेजिस्लेचर विल पास लेजिस्लेशन दैट गो अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज एंड एमपी. तो पॉलिटिकल विल इज ऑल्सो अ फैक्टर. डेमोक्रेसी रिक्वायर करती है सम मेजर रिफॉर्म्स. लेट अस ट्राई टू कम अप विद सम अदर कंप्लीट प्रपोजल फॉर रिफॉर्म. अब इसको हम यहाँ पे देखते हैं. जैसे कि ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम आता है इंडिया में भी और डेमोक्रेसी में भी, वो होता है पॉलिटिकल फंडिंग. तो रिमेंबर हमने डिस्कस किया था इलेक्टोरल बॉन्ड्स. विल डू इट सेपरेटली एज वेल, हायर क्लासेस में हम देखेंगे. इलेक्टोरल बॉन्ड्स जो आए थे वो क्यों लाए थे, ताकि जो फंडिंग हो वो रेस्पॉन्सिबली हो पाए यहाँ पे, वरना पार्टीज़ को जो पैसा आता है वो ट्रेस नहीं हो पाता है. ऑल्दो इलेक्टोरल बॉन्ड्स में भी बहुत सारे चैलेंजेस आइडेंटिफाई हम कर सकते हैं, बट ये एक उस डायरेक्शन में था. तो रिफॉर्म प्रपोजल थे जैसे कि अगर ब्रॉड लाइन कंटूर्स देने हैं तो फाइनेंशियल अकाउंट ऑफ हर पॉलिटिकल पार्टी को पब्लिक किया जाए. उसका जो भी खाता है, बही खाता है, अकाउंट्स हैं, सब पब्लिक में लाएं. अकाउंट शुड बी एग्जामिन बाय गवर्नमेंट ऑडिटर. इससे ट्रांसपेरेंसी आएगी. दे शुड स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शंस होना चाहिए. ये बहुत अच्छे पॉइंट्स हैं, सी नोटेड डाउन. पॉलिटिकल पार्टीज़ का पब्लिक कर दो. फंडिंग ऑफ इलेक्शंस जो है, पार्टी शुड बी गिवन सम मनी बाय द गवर्नमेंट. तो अननेसेसरी जो ये होड़ लग जाती है किसका बजट कितना ज़्यादा है, कौन कितना पैसा खर्च कर रहा है, इस पर चेक लगेगा. सिटीजन को एनकरेज करो टू गिव मोर डोनेशन टू पार्टी पॉलिटिकल वर्कर. सच डोनेशन शुड बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम इनकम टैक्स. तो दीज आर सर्टेन सजेशंस. ऐसे सजेशंस बहुत कॉमन है, एग्जाम्स में अक्सर पूछे जाते हैं कि हम क्या रिफॉर्म प्रपोजल्स ला सकते हैं. तो ये होती है फिर रिफॉर्मिंग पॉलिटिक्स. पॉलिटिक्स को रिफॉर्म करना है. रीडिफाइनिंग डेमोक्रेसी. डेमोक्रेसी भी अगेन ऑर्गेनिक है, मतलब लिविंग बीइंग की तरह है, समय के साथ चेंज होगा. आप आज जो हो 1 ईयर पहले थे, इट डजेंट मैटर, यू आर नाउ अ डिफरेंट ह्यूमन बीइंग. तो डेमोक्रेसी भी समय के साथ विद टाइम चेंज होती जाती है. तो दिस इज़ अबाउट रीडिफाइनिंग डेमोक्रेसी. इसमें कुछ स्पेसिफिकेशन क्वालिफिकेशंस हमें है, डेफिनेशन स्लाइटली टू ऐड सम क्वालिफिकेशन. जैसे कि द रूलर्स इलेक्टेड बाय द पीपल मस्ट टेक ऑल द मेजर डिसीजंस. इलेक्शन मस्ट ऑफर अ चॉइस होनी चाहिए, फेयर अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए पीपल को कि वो अपने करंट रूलर को चेंज कर सके. हमने इसको इलेक्ट किया, इसने 5 साल अच्छा काम नहीं किया, अब हमारे पास हक है 5 साल बाद हम इसको चेंज कर सके. चॉइस एंड अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए टू पीपल ऑन इक्वल बेसिस में, हर पर्सन को ये मिलना चाहिए. एक्सरसाइज ऑफ दिस चॉइस मस्ट लीड टू गवर्नमेंट लिमिटेड बाय बेसिक रूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड सिटीजन्स राइट. तो दिस इज द वे वी कुड थिंक ऑफ रीडिफाइनिंग द डेमोक्रेसी, मेकिंग इट मोर इफेक्टिव. क्लियर डिस्टिंक्शन बिटवीन डेमोक्रेटिक एंड नॉन डेमोक्रेटिक रिजीम में. सो वी डिस्कस डेमोक्रेटिक राइट्स एट लेंथ. हमने देखा ये लिमिटेड टू द राइट ऑफ वोट नहीं है, स्टैंड इन इलेक्शन एंड फॉर्म पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन भी है. हमने सोशल इकोनॉमिक राइट्स देखे. वी हैव टेकन अप पावर शेयरिंग बाय द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी होता है. ये ब्यूटी है डेमोक्रेसी की, पावर शेयरिंग हो रहा है और ये एक के बाद जो दूसरी गवर्नमेंट आ रही है इसमें भी इक्वल ट्रांजिशन हो रहा है, ईजी ट्रांजिशन हो रहा है, फ्रिक्शन नहीं आता है. वी सॉ हाउ डेमोक्रेसी कैन नॉट बी ब्रूट रूल ऑफ मेजॉरिटी नहीं है, इसमें चेक्स एंड गार्ड्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स दिए हैं, माइनॉरिटी की वॉइस को मजल नहीं करना है, ये नेसेसरी है डेमोक्रेसी के लिए. देन दिस इज़ आवर डिस्कशन है. डेमोक्रेसी हैज़ गॉन बियॉन्ड द गवर्नमेंट एंड इट्स एक्टिविटीज़. हमने देखा एलिमिनेटिंग डिस्क्रिमिनेशन इज़ द क्राइटेरिया. कास्ट, रिलीजन, जेंडर, ये ज़रूरी है हम इन चीज़ों से ऊपर उठें. देन वी हैव हैड सम डिस्कशन अबाउट सम आउटकम्स दैट कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम अ डेमोक्रेसी. So in this way we have not gone against the definition of democracy offered last year. Democracy, we support democracy, we are pro democracy. Definition minimum country must have to be called a democracy, ये अभी भी है. मूव्ड हुआ हमने डिस्क्रिप्शन गुड डेमोक्रेसी की तरफ अब मूव करना है. वी हैव गॉट डेमोक्रेसी, नाउ हैव गुड डेमोक्रेसी. बट गुड डेमोक्रेसी डिफाइन कैसे करेंगे, फीचर्स क्या रहेंगे, डेमोक्रेसी में क्या ज़रूरी है गुड डेमोक्रेसी के लिए, देन डेमोक्रेसी गुड डेमोक्रेसी है या नहीं, व्हाट हाउ यू आर गोइंग टू से दैट. दिस इज़ अगेन अ क्वेश्चन दैट वी कुड आस्क टू आवर सेल्फ. हमें ये डिस्कस करना चाहिए कि हमारी प्रायोरिटीज़ क्या हैं. इंडिया में डेमोक्रेसी है, हम इसको और अच्छा कैसे कर पाएँ. और ये सबसे ज़्यादा जो जिम्मेदारी है ना वो यंगस्टर्स में है. हमने पिछले क्लास में भी देखा था यंगस्टर्स जो होते हैं दे आर न्यू, फ्रेश हैं, इनको गुड मोल्ड में आप डाल सकते हैं. सो दैट इज़ वाई इनके ऊपर ज़्यादा ऑनस है इस गुड डेमोक्रेसी और रिस्पॉन्सिबल डेमोक्रेसी को टेक फॉरवर्ड करने का. सो अब ये फाइनल चैप्टर था रीडिफाइनिंग डेमोक्रेसी, चेंजेस विद टाइम, कुछ पॉलिटिकल फंडिंग एक इश्यूज़ हैं. ये 3 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, नोटेड डाउन. देन
थिंकिंग अबाउट पॉलिटिकल रिफॉर्म्स की ज़रूरत होती है। अभी हम 10th में हैं तो हमने बेसिक चीज़ें यहाँ पे देखा, फाउंडेशनल चैलेंजेस, चैलेंज ऑफ एक्सपेंशन, डीपनिंग की ज़रूरत है। ये इतने सारे इश्यूज आ सकते हैं डेमोक्रेसी में। देन ये अलग अलग कंट्रीज़ में डिफरेंट टाइप ऑफ चैलेंजेस हैं। सो चैलेंजेस आर गुड. Remember, in life challenges are good, different contexts, different challenges. Then this is thinking about challenges, and this is the challenges to democracy. So in this way class 10th का जो पॉलिटी है वो हम कंप्लीट करते हैं। पावर शेयरिंग, फेडरलिज्म, democracy, diversity, gender, religion and caste, popular struggle and movement, political parties and outcomes of democracy, and challenges to democracy. Class 9th polity is over. Class 10th polity is also over. So thank you so much for watching this video. Take care, study well and be safe.